तो लेट्स टॉक अबाउट ये रिटर्न का यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है फंक्शंस में. ऑलराइट, तो ये रिटर्न कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हमें एक फंक्शन में हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है. सपोज इफ यू डोंट रिटर्न दिस वैल्यू, तो यहाँ से क्या रिटर्न होता है वो हम चेक करते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस एंड सेव आवर स्क्रिप्ट एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस. ओके, तो यहाँ क्या रिटर्न हुआ? यहाँ रिटर्न हुआ नन. ठीक है, तो नन का मतलब क्या होता है? नथिंग. नन ना कोई इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना स्ट्रिंग है. नन इज नथिंग. नन का मतलब होता है नथिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अगर हम फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करते वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ नन रिटर्न होता है. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा भी रिटर्न नन. ओके, एंड इफ आई सेव, तो अगेन सेम चीज ही रिटर्न होगी. ऑलराइट, तो यहाँ पे नन रिटर्न हो रहा है. नन मतलब होता है नथिंग. ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम डायरेक्टली ये वैल्यू जो है यहाँ माई मीन की वैल्यू, उसे प्रिंट क्यों नहीं कर देते हैं? तो हम वो भी करके देखेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि उससे हमारा क्या लॉस है. ओके, लेट्स प्रिंट माई मीन. ओके, और अगर मैंने यहाँ माई मीन प्रिंट किया तो यहाँ पे 4 आ रहा है और उसके बाद नन आ रहा है, तो ये एक पार्शली करेक्ट आउटपुट माना जा सकता है. इसमें क्या दिक्कत है कि ये तो प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे रिटर्न क्या हो रही है? वैल्यू. अगेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न हो रही है नन. और ये नन वैल्यू अगर 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 हमें ये फंक्शन से जो भी वैल्यू यहाँ रिटर्न हो रही है वो आगे जाके यूज करनी हो, तो ये नन की वजह से हम वो वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न हो जाता है. ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सपोज मैंने, अच्छा, और एक चीज, दिस दिस थिंग इज एज गुड एज, मैं यहाँ लिख दूं रिटर्न नन. ठीक है, अगर मैंने ये भी लिखा रिटर्न नन, तो भी मेरा यही सेम आउटपुट आएगा. ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रिंट मीन हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी, और ये नन प्रिंट हो जाएगा. ऑल्सो ये जो वैल्यू 4 प्रिंट हो रही है वो ये प्रिंट फंक्शन की वजह से नहीं हो रही है, वो ये प्रिंट फंक्शन की वजह से हो रही है. ओके, तो वो वापस यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये जो नन वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? नन, जो यहाँ आ जाती है इस प्रिंट फंक्शन में, और हमारे यहाँ पे नन प्रिंट हो रहा है. और ये 4 प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट वैल्यू की ये प्रिंट फंक्शन की वजह से. ओके, एक और चीज ट्राई करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी कि ये नन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, या इससे हमारे को हमें आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा माई मीन इज इक्वल टू, मैं यही चीज यहाँ माई मीन में लिखती हूँ. ओके, एंड सपोज मैं, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रिंट करना है ये वैल्यू जो यहाँ से आ रही है माई मीन से +10. ठीक है, तो अब मैं जैसे ये करूंगी तो यू सी व्हाट एरर यू गेट. यहाँ 4 आ गया, विच इज व्हाट द वैल्यू ऑफ माई मीन. ये कहाँ से प्रिंट हो रही है? ये हो रही है यहाँ से प्रिंट. उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है नन वैल्यू, जो आ रही है यहाँ माई मीन में. ओके, ये वाले माई मीन में आ रही है, और फिर वो यहाँ यूज हो रही है और उसमें 10 ऐड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एरर आ रहा है कि वी कैन नॉट ऐड नन टाइप विद इन टाइप. नन टाइप इज व्हाट? नथिंग. नन मीन्स नथिंग, तो यू कैन नॉट ऐड दीज टू थिंग्स. इसलिए हमें हमेशा हमारे फंक्शन से क्या वैल्यू चाहिए उसे हमें रिटर्न करना पड़ता है. तो इट इज, अनलेस कुछ बहुत ऐसा रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न फंक्शन की जरूरत नहीं है, तब तक यू हैव टू यूज रिटर्न फंक्शन, सॉरी रिटर्न कीवर्ड, एंड रिटर्न द वैल्यू यू वांट योर फंक्शन टू रिटर्न. ओके, अगेन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं यूज, अब अच्छा, ओके, लेट्स ट्राई अगेन रनिंग दिस प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन वील टॉक आगे. सी, हमें आ गया 14. 4 हमारा पहले इसका मीन था, राइट? ये माई मीन में सेव हुआ. माई मीन +10 वैल्यू हमारी फाइनली प्रिंट हो गई. ठीक है, अगेन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रिंट फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन स्टार्टेड. ठीक है, और सेव. अगेन मैं इसे रन करूंगी. फंक्शन स्टार्टेड 14. तो अगेन यहाँ पे जब तक वैल्यू रिटर्न करेक्टली हम करेंगे तब तक हमें इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ओके, इफ यू वांट द सेपरेट वैल्यू ऑफ द मीन, ओके, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी अगर हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए तो वी कैन ऑल्सो प्रिंट माई मीन हियर एंड सेव. अगेन हमें यहाँ पे अब क्या आउटपुट आएगा? हमें आएगा फंक्शन स्टार्टेड. उसके बाद हमें जो मीन वैल्यू इसकी कैलकुलेट हो रही है वो, और उसके बाद यहाँ से
जब ये वैल्यू रिटर्न होगी ये माई मीन में सेव होके प्रिंट होगी 10 के साथ, और फिर आंसर आएगा 14। लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। सी फंक्शन स्टार्टेड, 4 is the mean value and 14 is the final value which we wanted to print। ठीक है, तो या that's how you use return function and print function, and that's why return keyword is really important to use in function definition। And I'll see you in the next one.